भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 22 का भाष्य चल रहा है। 22वें श्लोक का भाष्य में कुछ भाग हुआ था। चर्चा ये चल रही है कि अर्जुन ने श्लोक नंबर 21 में प्रश्न पूछा था कि गुणातीत जो पुरुष है उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा है और गुणातीत होने का उपाय क्या है। तो जो पहला प्रश्न है, अर्थात पहला और दूसरा प्रश्न एक ही है कि गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, तो उसका उत्तर देने के लिए आरंभ हुआ है श्लोक नंबर 22 में। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, गुणों का कार्य जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये कदाचित प्रारब्ध के निमित्त से प्राप्त हो जाते हैं तो भी इनका जो द्वेष नहीं करता है, और समझ लीजिए निवृत्त हो गए तो भी उनकी आकांक्षा नहीं करता है, ऐसा जो पुरुष, उसको समझना चाहिए सह गुणातीतः उच्यते, उसको गुणातीत कहना चाहिए, कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह जो गुणों के कार्य है, वे प्राप्त होने पर अज्ञ लोग, असम्यकदर्शी लोग उसका कैसा द्वेष करते हैं, इस बात को पहले कथन किया। और उस बात का कथन करने के बाद उस असम्यकदर्शी पुरुषों की तरह यह सम्यकदर्शी पुरुष अर्थात गुणातीत हुआ जो पुरुष है, वह उन गुणों के कार्यों का द्वेष नहीं करता है, ये बात कह दी। अब असम्यकदर्शी जो पुरुष है वह इन गुणों का जो कार्य है वो निवृत्त होने पर उसकी पुनः आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। कौन? असम्यकदर्शी पुरुष। उसी प्रकार जो गुणातीत पुरुष है वह उन निवृत्त हुए गुणों का जो कार्य है कि नहीं, गुणों का कार्य जो निवृत्त हुआ है उसकी आकांक्षा नहीं करता है, इस बात को कह रहे हैं भाष्य में। देखिए, यथाच सात्विकादि पुरुष सात्विकादि कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि कांक्षति, अर्धविराम, न तथा गुणातीतः निवृत्तानि कांक्षति इत्यर्थः। ठीक है जी। तो यथा, जिस प्रकार से सात्विकादि पुरुष, सात्विकादि पुरुष मतलब आदि शब्द से जैसे राजस पुरुष, तामस पुरुष है कि नहीं, सत्वगुण वाला पुरुष, रजोगुण वाला पुरुष, तमोगुण वाला पुरुष, वो क्या करता है? तो सात्विकादि पुरुष सात्विकादि कार्याणि, सात्विकादि कार्य मतलब सत्वगुणों का कार्य, रजोगुणों का कार्य, तमोगुण का कार्य। तो सात्विकादि कार्य जैसे कौन कार्य? प्रकाश आदि। तो प्रकाश आदि नहीं, तो प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह आदि ये सब कार्य है, सत्वादि गुणों का कार्य है। तो सात्विकादि कार्याणि, वो सत्वगुणों का कार्य जो, सत्वादि गुणों का कार्य जो प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह आदि है, वे आत्मानं प्रति प्रकाश्य, मतलब उस पुरुष में रहकर अपने स्वरूप को उसने क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। किसने? उन गुणों के कार्यों ने। क्योंकि गुणों का जो कार्य है वो किसी का आश्रय लेकर ही अभिव्यक्त होता है, किसी का आश्रय लिए बिना वो अपना स्वरूप दिखा नहीं सकता। तो किसी पुरुष का आश्रय लेकर उन सत्वादि कार्यों ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, और अपना स्वरूप प्रकट करने के बाद फिर निवृत्त हो गए, चले गए। तो निवृत्त हो जाने के बाद यदि वो पुरुष असम्यकदर्शी है तो वो चाहता है, क्या यार, मैं पहला कितना सत्वगुणी था, कितना भजन कर रहा था, भगवान को छोड़कर मेरा और कहीं मन जाता ही नहीं था, रात दिन मेरे मुख में भगवान का नाम, भगवान की पूजा, और सब जगह सत्वगुणी ही मैं रहता था। पता नहीं अब कैसे कैसे जिंदगी में क्या क्या
वस्तुएं उनका संयोग आ गया, कैसे कैसे व्यक्ति मिल गए, कैसा मेरा प्रारब्ध हो गया, अभी व्यक्ति के प्रति, वस्तुओं के प्रति, स्थानों के प्रति मेरा मन जुड़ गया, भगवान से छूट गया, सत्वगुण से मैं हट गया। अब वो निवृत्त हुआ कि नहीं उसका सत्वगुण का कार्य, ज्ञान आदि, सुख आदि, फिर वो उसकी पुनः क्या करता है, आकांक्षा करता है कि निवृत्त हुआ, वो पुनः मुझे अभी चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग, किंतु निवृत्त हुए गुणों के कार्यों को जैसे अन्य लोग चाहते हैं, उसी प्रकार कोई रजोगुणी व्यक्ति हो, कोई तमोगुणी हो, वे भी निवृत्त हुए उनका कार्य पुनः उसकी क्या करते हैं, आकांक्षा करते हैं। उस प्रकार गुणातीत पुरुष निवृत्त हुए गुणों के कार्यों को पुनः चाहता नहीं है। गए गए, जाने दो, मेरा क्या लेके गए वो, मैं तो उसी समय में भी जब थे मेरे में गुणों का कार्य, ज्ञान आदि जब मेरे में थे, है कि नहीं, तब भी मैं उनका दृष्टा था। अब चले गए तो उसके अभाव का मैं दृष्टा बन गया। उस समय में भी दृष्टा था, अभी भी दृष्टा हूं, मेरा क्या बिगड़ा, जाने दो, गए तो गए, पुनः वो उसकी आकांक्षा करता नहीं है। कौन, गुणातीत पुरुष। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं, पंक्ति देखिए, यथा सात्विक आदि पुरुष, सात्विक पुरुष, राजस पुरुष, तामस पुरुष आदि शब्द से लेंगे, ठीक। तो यथा सात्विक आदि पुरुष, ठीक, क्या, सात्विक आदि कार्याणि, सात्विक आदि कार्य कौन, प्रकाशादीनी, प्रकाश वगैरह सद्गुणों के कार्य, कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाश्य, आत्मानं प्रति प्रकाश्य मतलब क्या, स्वस्वरूपम प्रगटयित्वा, स्वस्वरूपम प्रकटयित्वा, अपना स्वरूप प्रकट कराकर, निवृत्तानि, निवृत्तानि, कानि निवृत्तानि, सत्वादि कार्याणि निवृत्तानि, निवृत्तानि मतलब कौन निवृत्तानि, सत्वादि कार्याणि, कांक्षति, कांक्षति, कांक्षति का कर्ता कौन है, हाँ, सात्विक आदि पुरुष, वो करता है, ठीक है ना। तो सात्विक आदि पुरुष पुनः चाहता है निवृत्त हुए गुणों के कार्यों को, लग गया पंक्ति आगे, न तथा गुणातीत, उसी प्रकार गुणातीत जो पुरुष है, निवृत्तानि कांक्षति, कांक्षति न कान्वय कांक्षति के साथ, कैसा, तथा गुणातीत निवृत्तानि न कांक्षति इत्यर्थ, निवृत्त हुए उन गुणों के कार्यों को पुनः चाहता नहीं है। लग गया पंक्ति, आगे चलिए, एतत् न पर प्रत्यक्षम लिंगम, अर्धविराम, किम तर्हि, प्रश्न चिन्ह, स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषयम एव एतत् लक्षणम, ठीक है। अब भाष्यकार एक बात कह रहे हैं, थोड़ा सा अन्वय करेंगे पंक्ति का, पहली पंक्ति का, एतत् लिंगम पर प्रत्यक्षम न, पर प्रत्यक्षम न, किम तर्हि, आगे सरल है। तो ये तत्लिंगम, ये जो चिन्ह बताया श्लोक नंबर 22 में, ये जो चिन्ह है, लक्षण है गुणातीत पुरुष का, वह पर प्रत्यक्षम न, ये लक्षण दूसरे को दिखाई नहीं देता है। क्यों, किम तर्हि, तब किसको दिखाई देता है, कैसा होता है, तो उत्तर दिया, स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषयम एव एतद् लक्षणम, स्वात्म प्रत्यक्षत्वात्, वो आपने जिसको, जिसमें वो लक्षण है उसी को उसका प्रत्यक्ष होता है, आत्म विषय हो, इसीलिए आत्म विषयम एव एतद् लक्षणम, मतलब ये लक्षण अपने आप को ही प्रत्यक्ष होता है, अन्य को प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये बात हुई, ठीक। तो यहां पर पहला ही शब्द आया है एतद्, तो क्या एतद्, लिखते ये वाक्य, एतद् बराबर प्रवृत्तेषु सत्वादि कार्येषु, प्रवृत्तेषु
सत्वादिकार्येषु अद्वेषणम अद्वेषणम अर्धविराम निवृत्तानां तेषां अकांक्षणं च इत्यर्थः। अकांक्षणं च इत्यर्थः पूर्ण विराम। लिंगम बराबर जीवन मुक्तस्य चिन्हम, जीवन मुक्तस्य चिन्हम बराबर लक्षणम, लक्षणम अर्धविराम। परस्य बराबर जीवन मुक्तात् अन्यस्य लोकस्य, जीवन मुक्तात् अन्यस्य लोकस्य प्रत्यक्षम न भवति, प्रत्यक्षम न भवति पूर्ण विराम। पर हृदयस्य अप्रत्यक्षत्वात्, पर हृदयस्य अप्रत्यक्षत्वात् जीवन मुक्तगतम इदम लिंगम, जीवन मुक्तगतम इदम लिंगम परः न जानीयात्, परः न जानीयात् इति न इदम जीवन मुक्त लिंगम, न इदम जीवन मुक्त लिंगम पर प्रत्यक्षम इत्यर्थः। पर प्रत्यक्षम इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। एतत् प्रतीक है, एतत् मूल का शब्द है भाष्य का, उसका अर्थ कर दिया प्रवृत्तेषु सत्वादि कार्येषु अद्वेषणम। सत्वादि कार्य यदि प्रवृत्त होते हैं, संप्रवृत्त होते, प्राप्त होते हैं, तो उसका अद्वेषण, द्वेष न करना, यह लिंग गुणातीत का लक्षण बताया ये। और दूसरा निवृत्तानां तेषां अकांक्षणम, वो सब गुणों का कार्य निवृत्त हुआ तो न चाहना, ये भी क्या है लक्षण। इस प्रकार के दोनों भी लक्षण अकांक्षणम च इत्यर्थः। ये जो चिन्ह है लिंग है, जीवन मुक्त से चिन्हम लिंगम, लिंग शब्द आया है ना भाष्य में। लिंग मतलब ये जीवन मुक्त के जो चिन्ह बताया है, लक्षण बताया है। और उसके लिए क्या कहा, पर प्रत्यक्षम न, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया। परस्य, पर मतलब दूसरा, कौन, जीवन मुक्तात् अन्यस्य, जो जीवन मुक्त है, जिसके लक्षण है, जो गुणातीत है, उससे अन्य जो पुरुष है, उसके लिए इस जीवन मुक्त के लक्षण प्रत्यक्ष नहीं है। परस्य जीवन मुक्तस्य, परस्य मतलब जीवन मुक्तात् अन्यस्य लोकस्य प्रत्यक्षम न भवति। क्यों नहीं होता है भाई प्रत्यक्ष दूसरे को, उसका उत्तर दिया। ये लक्षण रहते का हृदय में, अंतःकरण में, और एक व्यक्ति को दूसरे का हृदय प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो पर हृदय से अप्रत्यक्षत्वात्, पर हृदय प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसीलिए जीवन मुक्त गतम इदम लिंगम, जीवन मुक्त में रहने वाला यह जो लिंग है, चिन्ह है, पर न जानियात्, दूसरा व्यक्ति इसको उसको जान नहीं सकता। इति न इदम जीवन मुक्ति लिंगम पर प्रत्यक्षम इत्यर्थ। इदम जीवन मुक्त लिंगम पर प्रत्यक्षम न, ये जीवन मुक्त का लक्षण दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। बहुत दिन यदि उस जीवन मुक्त के साथ साथ रहेगा, और जो रहने वाला है साथ साथ, उसको यदि कुछ शास्त्र संस्कार रहेंगे और बहुत दिन रहेगा, तब कुछ अनुमान लगा सकता है वो, क्या जी, कि ये जीवन मुक्त है और इनमें ये चिन्ह है करके, क्योंकि देखता है वो बार बार रोज रोज। क्या कभी कभी ये सब गुणों का कार्य प्राप्त होता है तो उनका द्वेष करता हुआ नहीं दिखाई देगा, और ये सब कभी कभी गुणों का कार्य चला जाता है तो उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है। बहुत दिन सहवास के बाद अनुमान लगा सकता है, प्रत्यक्ष नहीं होगा, जितना प्रत्यक्ष स्वयं को होता है, जिसको होता है। ठीक है जी, चलिए।
किम तर्हि स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषयम एव एतद् लक्षणम्। इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। स्वात्म प्रत्यक्ष है मतलब क्या लिखेंगे, स्वात्मनः स्वस्य स्वहृदयस्य इति वा, स्वस्य स्वहृदयस्य इति वा प्रत्यक्षम स्वात्म प्रत्यक्षम स्वात्म प्रत्यक्षम तत्वात् पूर्ण विराम आत्म विषयम बराबर स्वएक वेद्यम कौन उसमें लिखेंगे, स्वसंवेद्यम कौंस बंद, एतद् लक्षणम् पूर्ण विराम अहम जीवन मुक्तः वा न वा, अहम जीवन मुक्तः वा न वा इति स्वात्मानं जीवन मुक्तत्वेन निश्चेतुम इदं लिंगम उक्तम इत्यर्थः। इदं लिंगम उक्तम इत्यर्थः पूर्ण विराम अहम जीवन मुक्तः प्रवृत्त अद्वेषित्वात् अर्धविराम निवृत्त अनाकांक्षित्वात् इति वेत्तुम इत्यर्थः। इति यावत् ठीक अर्थ लिखिए भाई। क्या लिखा था, स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषयम, मतलब वो अपने लिए ही प्रत्यक्ष होने के कारण वो आत्म विषय है। वो कौन, ये लिंग चिन्ह आत्म विषयम एव एतद् लक्षणम्। तो उसको स्पष्टीकरण करके लिखा है स्वात्मनः स्वस्य हृदयस्य इति वा, है कि नहीं, अपने ही अपने लिए प्रत्यक्ष होता है कि वह स्वस्य हृदयस्य, अपने हृदय का प्रत्यक्ष अपने को ही होता है। इति वा प्रत्यक्षम स्वात्म प्रत्यक्षम तत्वात् स्वात्म प्रत्यक्षत्वात्, अपने हृदय का अपने को ही प्रत्यक्ष होता है इसलिए दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं होगा। फिर कैसा है, आत्म विषय। आत्म विषय मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिख दिया। आत्म विषय मतलब स्व एक वेद्यम, मतलब अपने को ही केवल उसका प्रत्यक्ष है, अन्य को नहीं, स्वसंवेद्य इसको कहेंगे। एतद् लक्षण किस तरह से, उसका स्पष्टीकरण और लिख दिया आगे। अहम जीवन मुक्त वा न वा इति, मैं जीवन मुक्त है या नहीं, अहम जीवन मुक्त वा न वा इति स्वात्मानम, अपने को ही, जीवन मुक्तत्वेन निश्चेतुम, अपने को ही हम स्वयं अपने आप जीवन मुक्त है या नहीं इसका निश्चय करने के लिए इदम लिंगम उक्तम, ये चिन्ह बताया है। ठीक है ना जी। तो कैसे हम जीवन मुक्त, आदमी कब बोल सकता है मैं जीवन मुक्त हूं, कब, प्रवृत्त अद्वेषित्वात्। यदि सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का कार्य प्रारब्धवश प्राप्त हो जाता है या कोई भी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सभी गुणों का ही तो कार्य है कि नहीं। ये तो प्रकाश प्रवृत्ति मोह तो एक मात्र बताया है। तो जो भी कुछ प्रारब्धवश प्राप्त हो रहा है, सुख चाहे दुख, अनुकूलता चाहे प्रतिकूलता, ये सब क्या है, गुण को ही तो कार्य है। तो ऐसा कोई भी
गुण का कार्य प्राप्त होने पर, तात्पर्य जीवन जीते जी कैसी भी स्थिति परिस्थिति उपस्थित हो जाती है तो भी क्या नहीं चाहता है, उसका द्वेष नहीं करता है, न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। और समझ लीजिए ये सब चले गए, गुणों का कार्य कोई रहा नहीं, अकेला निरंजन, कोई पूछ भी नहीं रहा है कि नहीं। अपने पीछे वाले सब आगे बढ़ गए, कोई कार में घूम रहा है, कोई आश्रमों में बैठा है, लोग पूछ रहे हैं और आपने को कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। समझ लीजिए मधुकरी मांग के खा रहा है, नदी के किनारे बैठकर मंदिर में सो रहा है, पानी पी रहा है नदी का, तो भी आकांक्षा नहीं करता है क्या कि भाई वो मुझे उस प्रकार का ऐश्वर्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस प्रकार का जो है सचमुच अंतःकरण से आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से तो कोई भी बोलेगा ना क्या नहीं जी जाने दो, हमको नहीं चाहिए, वो घूमते बैठेंगे, लेकिन अंदर अंदर से यदि चाहता हो, स्वयं को समझना चाहिए कि अभी जीवन मुक्त हुआ नहीं। समझ में आया? तो अपने को देखना है कि हमारे अंदर क्या बात चल रही है। जैसे स्वप्न होता है कि नहीं, स्वप्न के पदार्थ जागृत में आने के बाद हम लोग चाहते हैं क्या, क्योंकि पता है वो सब क्या है, झूठ मूठ था, मिथ्या था, है कि नहीं, कुछ नहीं था। स्वप्न में गुलाब जामुन दिखाई दिए लेकिन वो सच नहीं थे, तो क्या उसकी आकांक्षा करना है? उस प्रकार बिल्कुल नहीं चाहता है तो समझना चाहिए क्या हो गया, जीवन मुक्त। लग गया जी? चलिए, लग गया ना। अहम जीवन मुक्त प्रवृत्त अद्वेषित्वात् और निवृत्त अनाकांक्षित्वात्। निवृत्त हो गए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता है। इति वेत्तुम, इस प्रकार जानने के लिए, इति यावत्, इसके लिए भगवान ने ये चिन्ह बताए हैं। इतना बढ़िया बताया सब बातें। चलिए आगे। स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषयम एव एतद् लक्षणम। ठीक है जी, आगे चलेंगे। न ही स्वात्म विषयम द्वेषम आकांक्षाम वा परः पश्यति। दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं जान सकता है, तो उसको स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार कि न ही स्वात्म विषयम द्वेषम, अपने हृदय में द्वेष उत्पन्न हुआ, क्यों आकांक्षा उत्पन्न हुई, इस बात को परः न पश्यति, दूसरा व्यक्ति जान सकता है क्या? नहीं। यदि अपने हृदय में उत्पन्न हुआ द्वेष को और आकांक्षा को दूसरा व्यक्ति जान नहीं सकता, तो अद्वेष को, अनाकांक्षा को कैसा जानेगा? अर्थात नहीं जानेगा। ये बात कह दी। नहीं स्वात्म विषयम द्वेषम आकांक्षाम वा परः पश्यति। ही नाम यतो ही स्वात्म विषयम द्वेषम आकांक्षाम वा परः न पश्यति, दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। ठीक है जी। एक वाक्य लिखते इसके ऊपर, क्या आया ना अभी, स्वात्म विषयम द्वेषम इत्यादि, तो लिखते हैं स्वहृदय गोचरम द्वेषम, स्वहृदय गोचरम द्वेषम आकांक्षाम वा परः न ही पश्यति, न ही पश्यति, पूर्ण विराम। अस्य हृदये अमीषु प्राप्तेषु विषयेषु द्वेषः अस्ति। अर्धविराम। अमीषु निवृत्तेषु विषयेषु कांक्षा अस्ति इति परहृदयं प्रविश्य कह जानीयात् प्रश्न चिन्ह न कोपि इत्यर्थः, पूर्ण विराम। परहृदयस्य अप्रत्यक्षत्वात् इति भावः, परहृदयस्य अप्रत्यक्षत्वात् इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। स्वहृदय गोचरम, अपने हृदय में
और अपने कोई विषय प्रत्यक्ष जो द्वेष या आकांक्षा परह न ही पश्यति, दूसरा नहीं जान सकता। कैसा? अस्य हृदय, इसके हृदय में अमीषु प्राप्तिषु विषयेषु द्वेष अस्ति, अमुक अमुक विषय प्राप्त हुए तो उनके बारे में इसके हृदय में द्वेष है। या अमीषु निवृत्तेषु, ये निवृत्त हुए तो उसके बारे में उसको आकांक्षा है। इस प्रकार से दूसरा व्यक्ति अपने हृदय की बात को जान नहीं सकता। पर हृदयम प्रविश्य कह जानियात, कौन जान पाएगा? न कोपी इत्यर्थ, कोई नहीं जान सकता। क्यों? पर हृदयस्य प्रत्यक्षत्वात्, दूसरे का हृदय किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, चलिए, इसलिए ये इस श्लोक में जो दो चिन्ह बताए हैं, गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए हैं, वो किसके लिए बताए हैं? अपने ही अपने लिए प्रत्यक्ष है क्या नहीं, मतलब आप स्वयं अपने ही अपने को जानने के लिए, मैं जीवन मुक्त है या नहीं। चलिए भाई, अब ये हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 23 में। 22 का व्याख्यान पूरा हुआ। 23 नंबर श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। अथ इदानीं गुणातीत किमाचारः, गुणातीत किमाचार, इसको उद्धरण चिन्ह में। अथ इदानीं गुणातीतः किमाचारः इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह। ये जो प्रश्न था गुणातीत का आचार कैसा होता है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे भगवान। वो लक्षण ही है, ठीक है जी, उनको बता रहे भगवान। उदासीन वदासीनो, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणावर्तन्त इत्येव, गुणावर्तन्त इत्येव, योऽवतिष्ठति नेङ्गते, योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणावर्तन्त इत्येव, योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीनवत् आसीनः गुणैः यः न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठति न इंगते। ठीक, अन्वय करेंगे। उदासीनवत् आसीनः, उदासीनवत् आसीनः यः गुणैः न विचाल्यते, यह गुणैः न विचाल्यते। ठीक है, नीचे यह गुणाः वर्तन्ते इति एव अवतिष्ठति न इंगते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। उदासीनवत आसीनः, जो गुणातीत का लक्षण बता रहे, आचार बता रहे कि उदासीन पुरुष की तरह वो जो बैठा है, उदासीन की तरह, और यह गुणैहि न विचाल्यते, गुणों के द्वारा तो विचलित नहीं होता है। ठीक, दो बात हुई। पहली बात, उदासीन की तरह वो आसीन है और गुणों की तरह विचलित नहीं, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है। और आगे गुणाः वर्तन्ते इत्येव, फिर सोचता क्या है वो, बस गुण गुण में वर्तन रहे, काम कर रहे, मेरा क्या लेना देना। तो गुणाः वर्तन्ते है कि नहीं, इंद्रियादि शरीरादि के सब क्या है जी, गुण का कार्य होने से गुण ही है। और वो इंद्रियादि चक्षुरादि इंद्रिय अपने अपने विषय में जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं वो, रूपादि विषय में जा रहे हैं, तो वो भी क्या है, गुण ही है। तो गुण गुण में वर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से सोचकर यह गुणाः वर्तन्ते इत्येव अवतिष्ठते, ऐसा सोचकर स्थित रहता है, न इंगते, विचलित नहीं होता है, स्वरूप स्थिति से अलग नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या जी, सह गुणातीतः वर्तते उच्यते। श्लोक नंबर 25 का अंतिम का पाठ, सह गुणातीतः उच्यते, उसको गुणातीत बोलते हैं।
सबके साथ लगाना है, ठीक है जी। चलिए भाई, भाष्य में और इस श्लोक में यह शब्द आया, यह अवतिष्ठत, यह आया ना, तो यह का मतलब कैसा है? तो एक वाक्य लिखेंगे, अत्र यत् शब्दस्य, अत्र यत् शब्दस्य, उद्धरण चिन्ह मिलेंगे, गुणातीत स उच्यते 14.25, गुणातीत स उच्यते 25वां श्लोक 14.25, उद्धरण चिन्ह बन इति तत्शब्देन अन्वयः, तत्शब्देन अन्वयः, पूर्ण विराम। अयम यत् शब्दः, अयम यत् शब्दः पूर्व श्लोके अपि, पूर्व श्लोके अपि अनुकर्ष, अनुकर्ष उद्धरण चिन्ह में, यह प्रकाशादीनि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, यह प्रकाशादीनि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, अर्धविराम, निवृत्तानि च न कांक्षति, निवृत्तानि च न कांक्षति, सः गुणातीत उच्यते, सः गुणातीतः उच्यते इति उत्तरेण अन्वयः, इति उत्तरेण अन्वयः। देखिए भाई अर्थ कि यहां पर जो यत् शब्द आया, यह शब्द आया है, उसका अन्वय किसके साथ? यह गुणातीत उच्यते 25वें श्लोक का अंतिम पाठ, तो जो यह उदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते आदि आदि, यह सह गुणातीत उच्यते, जैसा ऐसा अन्वय किया उस प्रकार इस यह शब्द का अनुकर्षण करके पीछे खींचकर पीछे के श्लोक में भी इसको जोड़ सकते हैं। कैसा अर्थ होगा तब बता दिया, यह प्रकाशादीनि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि और निवृत्तानि च न कांक्षति, सह गुणातीत उच्यते इति उत्तरेण अन्वय। हो गया जी। चलिए अब भाष्य में, उदासीनवत्, ये प्रतीक है, स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार, यथा उदासीनः न कस्यचित् पक्षं भजते तथा अयम गुणातीतत्व उपाय मार्गे, गुणातीतत्व उपाय मार्गे अवस्थितः आसीनः आत्मवित् गुणैः यः सन्यासी न विचाल्यते विवेक दर्शनावस्थातः। ठीक है जी। चलिए भाई थोड़ा सा अन्वय करेंगे। कहाँ अन्वय है? गुणातीतत्व उपाय मार्गे, इसके आगे गुणातीतत्व उपाय मार्गे अवस्थितः, उसके बाद कैसा पढ़ेंगे? यह आत्मविद आसीनः सन्यासी, यह आत्मविद आसीनः सन्यासी गुणैः न विचार, गुणैः विवेक दर्शनावस्थातः न विचाल्यते, गुणैः विवेक दर्शनावस्थातः न विचाल्यते। ठीक है जी। देखिए अर्थ शुरू से देखते हैं। उदासीनवत, तो उदासीनवत मतलब कैसे भाई? और उदासीन वत, यहां पर वत आया है, इसका भी क्या अभिप्राय है? एक वाक्य लिखेंगे, उदासीन इव उदासीनवत। उदासीन इव उदासीनवत। उदाहरण चिन्ह में तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती 5-1-115।
5:1:115 इति वति वति औपम्ये पर्यवसति औपम्ये पर्यवस्यति पर्यवस्यति पूर्ण विराम उदासीनः बराबर पक्षपात शून्य पक्षपात शून्य पूर्ण विराम विवदमानयोः उभयोः अपि विवदमानयोः उभयोः अपि उपेक्षकः उपेक्षकः ठीक है जी। चलिए अर्थ तो यहां पर उदासीन वत वत लिखा है, वत प्रत्यय हुआ है, तो यहां पर तेन तुल्यम क्रियाचेदवती सूत्र से वती प्रत्यय हुआ है। किस अर्थ में? औपम्ये उपमा अर्थ में पर्यवस्यति। फिर उदासीन की उदासीन पुरुष की तरह यह अर्थ निकल आया। तो बोले कि उदासीन पुरुष कैसा होता है? तो लिख दिया पक्षपात शून्य, एक व्याख्या हुई। उदासीन उसको बोलते हैं जो कोई भी, समझ लीजिए दो लोगों का विवाद हो रहा है तो दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, ऐसा जो पक्षपात शून्य उसको कहते हैं क्या? उदासीन। तो वही आगे और दूसरा बात बताइए, विवदमानयो उभयो अपि उपेक्षक, विवाद करने वाले दोनों को भी उपेक्षा करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्या? उदासीन। अब उस उदासीन पुरुष की तरह, ठीक है जी। चलिए आगे भाष्य में उदासीनवत उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार, यथा उदासीन न कस्यचित् पक्षम भजते, किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, तथा उस प्रकार अयम, यह मतलब कौन? गुणातीत पुरुष। तो उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं, गुणातीतत्व उपाय मार्गे अवस्थित अयम, गुणातीत होने का जो उपाय अर्थात साधन, उस साधन में, साधन रूप मार्ग में अवस्थित स्थित ऐसा जो, कौन वह अवस्थित? यह आत्मविद, आत्मवेत्ता, क्योंकि आत्मवेत्ता की गुणातीत पुरुष की चर्चा चल रही है। तो अवस्थित यह आत्मविद आसीनः, बैठा हुआ है कि नहीं? आसीनः सन्यासी, ऐसा जो सन्यासी है, सब कुछ त्याग करके बस केवल आत्मचिंतन में रत है, ऐसा जो महात्मा, वह गुणैः, गुणों के द्वारा, क्या जी? गुणैः, गुणों के द्वारा, न विचाल्यते, विचलित नहीं होता है। लेकिन भाई गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, किससे विचलित नहीं होता है? तो बीच में दिया विवेक दर्शनावस्थातः, विवेक दर्शन रूप जी अवस्था है, स्थिति है, उस स्थिति से न विचाल्यते, न विचाल्यते न भ्रश्यते, भ्रष्ट नहीं होता है, न भ्रश्यते। ठीक है ना? इसके ऊपर एक पद, एक पंक्ति लिखेंगे, लिखा है यहाँ पर, यह आत्मविद आसीन, उस संदर्भ में यथा उदासीनः, यथा उदासीनः पक्षद्वयस्थेषु मिथः कलहायमानेषु स्वयं अविकृतः वर्तते, स्वयं अविकृतः वर्तते, तथा कार्यकरणेषु स्वस्य व्यापारान्, कार्यकरणेषु स्वस्य व्यापारान् कुर्वत्सु सत्सु
जीवन मुक्तः स्वयं अविकृतः वर्तते, स्वयं अविकृतः वर्तते इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यथा उदासीन पुरुष पक्षद्वयस्थेषु, दो पक्ष में दो लोग खड़े हैं, परस्पर में कलह कर रहे हैं, तो कलहायमानेषु, परस्पर में कलह कर रहे तो भी स्वयं अविकृत वर्तते, स्वयं में कोई भी विकार उत्पन्न होने नहीं देता है, अविकृत होता है। कौन? उदासीन पुरुष। तथा उस प्रकार कार्यकरणेषु स्वस्य व्यापारान कुर्वत्सु सत्सु, उस प्रकार वो जो गुणातीत महात्मा है, आत्मविद सन्यासी है, वह भी अपने कार्यकरण देह इंद्रियादि प्रवृत्त हुए तो भी, नहीं हुए तो भी, सत्वादि गुणों का कार्य प्राप्त हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, दोनों के बारे में कुछ नहीं चाहता है। ठीक है ना जी, विचलित नहीं होता है। प्राप्त हो जाएंगे, कार्य करना, अपना कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे तो भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता है। कार्य करना अधिक अपना व्यापार नहीं करेंगे तो भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता है, उदासीन पुरुष की तरह। तो वही लिखा है, कार्य करणेषु स्व व्यापारान कुर्वत्सु सत्सु जीवन मुक्तः स्वयं अविकृत, स्वयं कैसा रहता है? वो अविकृत, विकार रहित रहता है इति भावः। ठीक, चलिए भाष्य में आगे, ये बात हो गई पूरी। तद एतत् स्फुटीकरोति, उसी बात को स्फुटीकरोति, स्पष्टम करोति, स्पष्ट कर रहे मूल ग्रंथकार उत्तरार्ध से। जो पूर्वार्ध में कहा ना गुणैर्यो न विचाल्यते, उसी को स्पष्टकरण कर रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से। गुणाः वर्तन्ति इत्येव यः अवतिष्ठते न इंगते, विचलित नहीं होता है। ठीक, चलिए तदेव स्फुटीकरोति पूर्ण विराम। गुणाः प्रतीक है, तो गुनाह मतलब कौन भाई? तो गुनाह शब्द से ले रहे हैं कार्यकरण विषयाकार परिणताः, कार्य देह, करण इंद्रिय, विषय घटादि या शब्द स्पर्शादि, तो कार्य करण विषयाकार परिणताः कौन? गुनाह। अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते, एक दूसरे में काम कर रहे, चल रहे हैं। चक्षु, ये भी गुण है, रूप में गया वो भी गुण है, तो अपने अपने ये क्या गुण में काम कर रहे हैं, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए वो विचलित नहीं होता है। विषयाकार परिणताः गुणाः अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते इति यह अवतिष्ठति, इस प्रकार से अवतिष्ठति स्थित रहता है। अवतिष्ठति मतलब क्या? एक थोड़ा सा लिखिए उस पर, विवेक दर्शनावस्थायाम एव तिष्ठति इत्यर्थः। अवतिष्ठति का अर्थ लिख रहे हैं हम लोग, विवेक दर्शनावस्थायाम, विवेक दर्शनावस्थायाम एव तिष्ठति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। न तु कर्मसु अहम वर्ते इति मन्यते, न तु कर्मसु अहम वर्ते इति मन्यते इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। गुण अपने अपने में काम कर रहे हैं, वर्तन्ते इति यह अवतिष्ठ, ऐसा सोचकर जो अवतिष्ठति, अवतिष्ठति मतलब कहाँ अवतिष्ठति, कहाँ बैठता है, कहाँ? तो विवेक दर्शनावस्थायाम एव तिष्ठति, विवेक दर्शन रूप जो अवस्था है, सब जगह ब्रह्म दर्शन, अहम ब्रह्मास्मि, बस उसमें ही वो स्थित रहता है। और क्या नहीं समझता? अहम वर्ते है नहीं, कर्म इंद्रियादिक देहादिक कर रहे हैं, तो देहादिक कर रहे हैं तो वो कभी नहीं सोचता क्या कि मैं कर रहा हूं करके। जो समझता है मैं कर रहा हूं, वो तो अपने स्वरूप स्थिति से विचलित हुआ है कि नहीं? विवेक दर्शन रूप जी स्थिति है उसमें वो नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को क्या मान रहा है? मैं ये कर रहा हूं। लेकिन ये जो गुणातीत महात्मा है, वो कभी भी भूल से भी उसके मन में भी नहीं आएगा क्या कि मैं ये कर रहा हूं करके। वो क्या सोचेगा? गुनाह वर्तन्ते। ठीक है जी।
न तु कर्मसु अहम वर्ते इति मन्यते इत्यर्थ। लग गया जी। चलिए ये बात हो गई और इसी का स्पष्टीकरण आगे आ रहा है नेंगते करके। किंतु नेंगते की बात करने के पहले, उसका व्याख्यान करने से पहले और एक बात बता रहे यहाँ पर भाष्यकार। क्या बात बता रहे भाई? देखिए, छंदो भंग भयात परस्मयी पद प्रयोग। यहां पर यह अवतिष्ठति, अवतिष्ठति शब्द आया ना, तो अवतिष्ठति कौन सा पद है? परस्मयी पद है। तो यद्यपि होना चाहिए था वहां पर अवतिष्ठते, ऐसा होना चाहिए था, आत्मनेपद होना चाहिए था, किंतु हुआ क्या? परस्मयी पद। बोलेंगे ऐसा क्यों किया? तो उत्तर दिया क्या, यदि ऐसा नहीं करते तो छंद भंग हो जाता, छंद नहीं बैठता। तो छंद भंग न हो जाए इसलिए परस्मय पद का प्रयोग कर दिया, जबकि होना चाहिए था क्या? आत्मनेपद का प्रयोग। तो आत्मनेपद का प्रयोग न करके प्रयोग कर दिया कौन सा? परस्मय। बोलेंगे भाई आत्मनेपद ही होना चाहिए यहां पर, ऐसा क्यों कर रहे आप? ये भी तो प्रश्न है। तो उसके लिए लिखिए थोड़ा सा। समव प्रविभ्य स्तः, समव प्रविभ्य स्तः, समव प्रविभ्य स्तः 1:3:22 पाणिनि का सूत्र है। 1:3:22 अनेन सूत्रेण सम अव प्र वि उपसर्ग पूर्वक स्था धातो हो, उपसर्ग पूर्वक स्था धातो हो आत्मनेपदम भवति, आत्मनेपदम भवति पूर्णविराम। अतः अवतिष्ठते इति भवितव्यम, अवतिष्ठते इति भवितव्यम। किंतु छंदो भंग भयात, छंदो भंग भयात यह अवतिष्ठति, यह अवतिष्ठति इति जातम, इति जातम। अथवा अथवा परस्मै पद प्रयोग आर्षः, परस्मै पद प्रयोग आर्षः पूर्णविराम। अथवा अनुतिष्ठति इति पाठ भेद अस्ति, अथवा अनुतिष्ठति इति पाठ भेद अस्ति पूर्णविराम। तदा अर्थ भवति, तदा अर्थ भवति क्या? हाँ, सर्वेषां गुणकर्मणां, सर्वेषां गुणकर्मणां गुणकर्मणां क्यों ऐसे लिखिए? गुणकार्याणां, सर्वेषां गुणकार्याणां मिथ्यात्वम इति निश्चित्य, मिथ्यात्वम इति निश्चित्य अर्धविराम अनु बराबर अनंतरम, अनंतरम बाधितानुवृत्त्या, बाधितानुवृत्त्या स्वरूपे एव स्थितः भवति, स्वरूपे एव स्थितः भवति अर्धविराम न इंगते, न इंगते। अर्थ देखिए भाई, तो आत्मनेपद का प्रयोग होना चाहिए था, हुआ परस्मय पद का प्रयोग। तो आत्मनेपद का प्रयोग क्यों होना चाहिए था? तो उसके लिए सूत्र है पाणिनि का, समव प्रविभ्यस्त है, सूत्र है 1:3:22।
अनेन सूत्र ने, सूत्र क्या कहता है, समपूर्वक, अवपूर्वक, प्रपूर्वक या विपूर्वक स्था धातु यदि रहेगा, मतलब स्था धातु के पहले इन चार में से कोई उपसर्ग रहेगा तो उस स्था धातु को क्या होना चाहिए, आत्मनेपद ही होना चाहिए, ऐसा ही सूत्र कहता है। और यहां पर अवतिष्ठति में स्था धातु है और उसके पीछे उपसर्ग है कौन सा, अव। अब अव उपसर्ग पूर्वक स्था धातु यहां पर है, तो इस सूत्र के बल पर कौन सा प्रयोग होना चाहिए था, आत्मनेपदी होना चाहिए था, किंतु हुआ क्या, नहीं। फिर क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो उत्तर दिया क्या, छंद भंगो भया, अतः अवतिष्ठति भवितव्य, ऐसा होना चाहिए था, किंतु छंदो भंग भया, छंद का भंग न हो जाए इसलिए प्रयोग कर दिया कौन सा, परस्मै पद अवतिष्ठति, एक उत्तर दिया। अब अवतिष्ठते करेंगे तो छंद का भंग कैसा होता है इसको बाद में बताते हैं, पहले वाक्य पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो छंद का भंग न हो जाए इसीलिए आत्मनेपद का प्रयोग न करके कौन सा किया, परस्मै पद का प्रयोग किया, एक उत्तर दिया, ठीक। दूसरा उत्तर दे रहे, अथवा परस्मै पद प्रयोग, आर्ष, आर्ष प्रयोग मान लेंगे, है कि नहीं। आर्ष प्रयोग जहां आता है वहां कुछ बात नहीं, ऋषि प्रणीत प्रयोग है वो, तो उसके लिए कोई आक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है जी। तो ये दूसरा उत्तर दिया आर्ष। तीसरा उत्तर, अथवा अनुतिष्ठति, ये पाठ भेद मानते कुछ लोग, क्या मानते जी, श्लोक में अवतिष्ठति पद आया है ना, तो अवतिष्ठति जगह क्या मानते हैं, अनुतिष्ठति। तो अब जब अनुतिष्ठति पाठ भेद मानेंगे तो आत्मनेपद होना चाहिए, ये बात आती ही नहीं है, क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है, सम, अव, प्र और वी, इन चार उपसर्ग यदि पूर्व में रहेंगे तभी स्था धातु से क्या होना चाहिए, आत्मनेपद। अब अनु उपसर्ग मानेंगे तो चार में आता नहीं वो अनु, इसलिए तो परस्मै पद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुतिष्ठति पाठ मानकर भी, पाठ भेद मानकर भी काम चला लेते, तो तीसरा उत्तर हुआ। अथवा अनुतिष्ठति इति पाठ भेद अस्ति, जब अनुतिष्ठति ऐसा पाठ समझेंगे तो अर्थ क्या होगा फिर, तो अर्थ भी लिख दिया, सर्वेषां गुण कार्याणां मिथ्यात्वम इति निश्चित, अनु मतलब पश्चात, तिष्ठति, तो किसके पश्चात, तो सभी गुणों के कार्यों को मिथ्या ऐसा निश्चय करके, अनु अनंतर मतलब बाधित अनुवृत्त्या स्वस्वरूपे एव स्थित भवति तिष्ठति, अपने स्वरूप में वो स्थित होता है, ऐसा अर्थ निकल आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो तीन उत्तर दिया। तो उसमें से जो पहला उत्तर दिया था छंद भंगो भया, समझ लीजिए श्लोक में अवतिष्ठति लिखा है, यदि उसकी जगह अवतिष्ठते आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे तो छंद का भंग कैसा होता है, तो उसको समझेंगे, ठीक। तो उसको समझने के लिए एक वाक्य लिख लीजिए पहले, अत्र श्लोके अनुष्टुप् छंदः अस्ति, अनुष्टुप् छंदः अस्ति, पूर्णविराम। तस्य नियमः तु उदाहरण चिन्ह मिलेंगे, श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम्, श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम् सर्वत्र लघु पंचमम्, सर्वत्र लघु पंचमम्, पूर्णविराम। द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वः, पादयोर्ह्रस्वः, ह्रस्वम्, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम्, सप्तमं दीर्घमन्ययोः, सप्तमं दीर्घमन्ययोः, पूर्णविराम। चलिए भाई अर्थ बताते पहले। तो यहां पर श्लोक में कौन सा छंद है जी, अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद में हरे 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं, ठीक है ना, ये नियम है। और उस 8 अक्षर में भी क्या क्या होता है, श्लोक के उस अनुष्टुप छंद के श्लोक में षष्ठम गुरु ज्ञेयम, छठवा जो अक्षर होता है वो हमेशा गुरु रहता है। कहीं पर भी अनुष्टुप छंद है ना, ये सब कहीं पर भी
देखिए आप चिंतन करके। तो छठा अक्षर कैसा होता है जी? गुरु। नियम सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी चारों पादों में पांचवा अक्षर हमेशा क्या रहेगा? लघु रहेगा। रस्वम लघु दीर्घम गुरु। तो पांचवा कैसा रहेगा जी? लघु रहेगा। ठीक। और आगे द्विचतुष्पादयो हो सप्तमम रस्वम, अनुष्टुप छंद का नियम है। द्विचतुष, चार पाद है कि नहीं? तो दूसरा पाद और चौथा पाद, इन दो पादों में सातवां वर्ण कभी भी रस्व रहेगा। समझ में आया? और दीर्घम अन्य हो, तो अन्य मतलब बचे हुए कौन रहे? अभी दूसरा और चौथा गया, द्विचतुष्पाद हो। कौन बचा फिर? पहला और तीसरा। समझ में आया ना? और पहले और तीसरे पाद में सातवां वर्ण हमेशा दीर्घ रहेगा। ठीक है जी। दूसरे और चौथे पाद में सातवां वर्ण रस्व, और पहले और तीसरे पाद में हमेशा दीर्घ। ये नियम है। समझ में आया ना? अब समझ लीजिए वहां पर अवतिष्ठते रहता। अवतिष्ठति की जगह क्या रहता? अवतिष्ठते। तो ते है ना, तो कितना अक्षर है? कितने नंबर का अक्षर है वो? गिनिए उसको। यह एक दो तीन चार पांच, यह एक, व दो, तीन, ती मतलब तीन, ष्ट चार और ती पांचवा आता है कि नहीं? और पांचवा अक्षर सब जगह अनुष्टुप छंद में कैसा बताया है? सर्वत्र लघु पंचमम, लघु बताया है। और ते दीर्घ है क्या? लघु है, दीर्घ है। और कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। तो दीर्घ होने से वो क्या हो रहा है? गुरु, क्योंकि दीर्घ को गुरु करते हैं। तो छंद क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो छंद भंग न हो इसलिए क्या कर दिया? अवतिष्ठति। अब ती ये पांचवा है कि नहीं? और रस्व है क्या? दीर्घ है, रस्व है। और रस्व को क्या कहते हैं? लघु। तो सर्वत्र लघु पंचमम, तो पांचवा सब जगह लघु होता है। बात बैठ गई कि नहीं? बात बैठ गई। इसलिए अवतिष्ठते ऐसा करते तो क्या होता? छंद का भंग होता। तो छंद का भंग न हो इसलिए क्या कर दिया? अवतिष्ठति। एक उत्तर दे दिया। ठीक है जी। दूसरा उत्तर दे दिया आर्ष। तीसरा उत्तर दे दिया क्या? अनुतिष्ठति पाठ भेद मान लेंगे। ठीक। तो भाष्यकार ने भी लिखा है वो अनुतिष्ठति पाठ। देखिए भाष्य में, छंदो भंग भयात परस्मै पद प्रयोग। ठीक। आगे यह अनुतिष्ठति इति वा पाठांतरम, स्वयं लिख दिया भाष्यकार ने। क्यों यह अवतिष्ठति है कि नहीं श्लोक में? तो अवतिष्ठति की जगह क्या मानेंगे? अनुतिष्ठति। ऐसा पाठ भेद मान लेंगे, पाठांतर मान लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। यह अनुतिष्ठति इति वा पाठांतरम हो गया जी। आगे चलिए। अब अंतिम का र शब्द न इंगते, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। न इंगते नाम न चलती, पूर्ण विराम। किससे नहीं चलित होता है भाई? तो आगे स्वरूपावस्थः एव भवति इत्यर्थः। चलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, मतलब क्या? अपने स्वरूप में ही अवस्थित होता है, स्थित होता है, ये उसका अर्थ हुआ। लग गया पंक्ति? तो चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 23 का भाष्य पूरा हुआ। अब 24 तो पूरा होगा नहीं, घंटी बजेगी तो यही रुक जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय